देखिए, आज हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। परावर्तन की जो घटना है आपने दैनिक जीवन में देखी होगी कि परावर्तन कहाँ-कहाँ होता है। आपने देखा होगा कि यदि आप जब धूप खिली हो, उस समय आप आंगन में या कहीं भी आप शीशा लेके खड़े हो जाएँ, तो आपने क्या देखा है कि जो प्रकाश की किरणें आती हैं, उस शीशे से टकराती हैं। फिर वो उस माध्यम में नहीं जाकर इसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए कि जब कोई पॉलिश या चमकदार चीज़ से प्रकाश की किरणें टकराती हैं, तो वह दूसरे माध्यम में वापस न जाकर उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये आपने अपने आसपास या दैनिक जीवन में देखा भी होगा। तो देखिए, परावर्तन की यहाँ से परिभाषा क्या हो गई कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ यानी चिकना पृष्ठ से टकराती है, तो वह उसी माध्यम में पुनः वापस लौट आती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ आपको चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। ये हमारा कोई परावर्तक पृष्ठ है, मान लीजिए शीशा है। इसके नीचे क्या है, पॉलिश लगी हुई है। ठीक है, ये पॉलिश हो गई। ठीक, यानी इसको परावर्तक बना दिया गया। ठीक, अब ये इस माध्यम से कोई किरण आई, यहाँ पे टकराएगी, नीचे नहीं जाएगी, ये पुनः इसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसे हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो जो किरण आती है उसे हम कहते हैं आपतित किरण, और जो टकराएगी, जिस बिंदु पे टकराएगी, उस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण, टकरा के उसी माध्यम में लौट जाने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या कहेंगे इसे? परावर्तित किरण। इसके मध्य में हमने डाल लिया ये अभिलंब। तो ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है। इसके बीच में बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे हम आई से लिखते हैं। और यहाँ देखिए ये क्या है, परावर्तित किरण, और ये हमारा अभिलंब है। इसके बीच में बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है, जिसे हम आर से लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या हुआ, जब किसी चिकने या परावर्तक तल से या परावर्तक पृष्ठ से कोई किरण टकराती है प्रकाश की, और उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। परावर्तन के दो नियम हैं। वो नियम कौन से हैं? आपने यहाँ पे देखा कि वो नियम कौन से हैं। देखिए वो नियम क्या है। ये कौन सी हो गई? आपतित किरण, ये हो गई परावर्तित किरण, ये हो गई अभिलंब। तीनों जो है आपतन बिंदु पर कहाँ हैं? एक ही तल में है। तीनों कहाँ हैं? एक ही तल में। तो पहला नियम क्या बन गया यहाँ से? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर एक ही तल में होते हैं। ये हमारा परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम क्या है? जितना आई होगा उतना ही आर होगा, अर्थात आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारे दो नियम क्लियर हुए। परावर्तन के दो नियम हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि कोण आई और कोण आर दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ से उम्मीद है मुझे कि आपको परावर्तन जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आप कभी परावर्तन नहीं भूल सकते हैं। परावर्तन के एग्जाम्पल आपने घरों में देखा होगा। आप कोई बर्तन जिसका तल चिकना हो, अगर उसे धूप में रखते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ से कुछ किरणें आती हैं जो अन्य कहीं टकराती हैं, तो वहाँ पे भी प्रकाश महसूस होता है। प्रकाश आपने देखा होगा। ठीक है, प्रकाश वहाँ पे महसूस होगा, क्योंकि प्रकाश हमको दिखाई नहीं पड़ता है। प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमें दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ती है। प्रकाश की सहायता से वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं पड़ता है।